करने जा रही हो? गरीबी की चोट से ज्यादा गहरी बदनामी की चोट होती है, जो आपके इस कदम से पूरे परिवार को मिलने वाली थी। जब काली घनघोर घटा से छुप जाए सुबह की लाली, लम्हा लम्हा टूट रही है कैसे अरमानों की डाली। गंगा चुप हो जा बेटा। अरे लड़के, अकल से बम्पिलाट है क्या, जो जीते जी परेशानियां देकर हमें तेरा मन न भरा, जो जान देकर हमें बेइज्जती की भेंट भी देने वाली थी, है? देख अपने गरीब बाप को देख, अगर तुझे कुछ हो जाता तो कहीं मुंह दिखाने लायक न रहता ये। सारी बाबूजी की इज्जत की खातिर तो अपनी जान दे गए थे और कोई रास्ता कहाँ बचा है हमारे पास। और दीदी, इस रास्ते से बाबूजी को कौन सी इज्जत मिल जाती? आपसे हमें ही नहीं, माँ जी, बाबूजी, दादी, आप सबकी आंखों में आंसू भी छोड़ के जा रही थी। और बाबूजी के फोटो पे जो गिरी चुनी मुस्कुराहट है ना, आप उसे भी अपने साथ लेके जा रही थी। अभी भी तो माँ और बाबूजी के आंसू के जिम्मेदार तो हम ही है ना गौरी। हमारे जाने के बाद भले इनके आंसू कम ना हो, लेकिन इनके सर से हमारी शादी का बोझ तो कम हो जाता ना गौरी। बाबूजी की बेबसी नहीं लेके जाती है, हम बाबूजी के सीने पे बोझ बन गए हैं। बोझ? ये बेटा, सीने में जो दिल होता है वो बोझ नहीं होता है। तो बेटियां बाप पर बोझ नहीं होती, वो तो भरोसा होती है, भरोसा। जिस तरह से भगवान ने तीनों लोगों को मिलाकर अपनी दुनिया बनाई है ना, वैसे तुम तीनों इस गरीब बुनकर की दुनिया हो। गंगा, गौरी, छुटकी, तुम तीनों में से किसी को कुछ भी हो गया ना, फिर हम तो जीते जी बर्बाद हो जाते, तबाह हो जाते। दीदी देखो ना, बाबूजी इतनी हिम्मत दिखा रहे हैं तो आप क्यों हिम्मत छोड़ रही हो? कसम गंगा मैया की, आपकी शादी पूरी बस्ती में सबके चौकस हो। हाँ हाँ, आंटी में ना देना और देखन चली में ना। अरे दिलासा ना दे, सारी बुन और अपने बाप को ढेला ला के दे। मेरे चंदुआ की मेहनत कर करके उसके हाथों की लकीरें घिस गई, पर तेरी बुद्धि पे हल्की सी भी रगड़ ना आई। सारी बुनकन बनने में क्या परेशानी है? अरे ये तो हमारा पुश्तैनी काम है। दादी, बुनकर बनकर बाबूजी को क्या मिल गया? कब से ताना बाना बुन रहे हैं, लेकिन आज तक अपनी जेब रफू नहीं करवा पाए। इतनी मेहनत करने के बाद भी उनकी जेब से सुकून और खुशियाँ पलक झपकते ही गिर जाती हैं। हमने अक्सर कई रातों में खाली बर्तनों से अपना पेट भरा है, बिना तेल की डिबरी से रात रात भर अपनी आंखें चलाई है। और दादी, हमारी बेबसी को तो आपने बहुत करीब से देखा है ना, क्या छुपा है आपसे? बनारस की साड़ी में जितनी चमक है ना, हम बुनकरों की जिंदगी में उतना ही अंधेरा है। इसलिए हम बुनकर नहीं बनना चाहते। अब ये नया बनारस है, यहाँ बुनाई करके नहीं, पढ़ाई करके घर के हालात बदले जाते हैं। हम भी वैसे ही बदलेंगे। इस घर का बेड़ा गर्क होके ही रहेगा। अम्मा बस भी करो, रहने दो ना। ठीक है, तुम कहते हो तो मैं बस कर देती। और गौरी,
तो सुन, ये पढ़ाई लिखाई से घर चलने वाला नहीं है। इन किताबों से पेट नहीं भरता है। रोटी खरीदने के लिए पैसा लगता है। अरे किताबों से पेट भरता ना तो बनारस के सारे रत्ती वाले राजा न बन जाते। आई वहां से पढ़ लिख कर कलेक्टर आई बने। बाबूजी, हाँ चिंता मत करिए, हम दादी को दिल से लगाते हैं, दादी की बातों को नहीं। और कसम गंगा मैया की, काशी नरेश एक बार हमारी दीदी की शादी अच्छे से करा दे तो गंगा छोड़ो, हम प्रयागराज की यमुना में जाके डुबकी लगाएंगे। आफ्टर ऑल इतने बड़े ब्रांड की साड़ी तो पूजा गौर जैसी बड़ी सुपरस्टार ही पहन सकती है। मैडम जी, आपकी शादी की साड़ी आ गई। अरे तो इसे इतना छुपा कर क्यों रखा है? खोलो ना। थैंक यू सो मच फॉर द साड़ी गर्ल। कितनी प्यारी साड़ी है, सोने की तरह चमक रही है। ये क्या कर रहे हो? सुनो कर, सुनो। ये क्या किया? मेरी साड़ी गंगा को चढ़ा दी। साड़ी के रंग में एक शेड कम था। एक शेड कम था ना, क्या फर्क पड़ जाता? फर्क पड़ता है, शेड के लिए नहीं, परफेक्शन के लिए, क्योंकि परफेक्शन ही गर्व की पहचान है। तुम्हारे परफेक्शन के चक्कर में मेरे दिल की धक धक शुरू हो गई है। परसों मेरी शादी है, मैं क्या पहनूंगी? तुम वही साड़ी पहनोगी जो तुमने ऑर्डर की थी। डोंट वरी, परसों तुम्हें तुम्हारी मनपसंद साड़ी मिल जाएगी। मामा, 24 घंटे यानी पूरे 1440 मिनट। इन 1440 मिनट में साड़ी मुझे मेरे हाथों में चाहिए। ये नामुमकिन है भांजी। मामा, फुलवरिया की हर एक चौखट को काम पे लगाओ। कोई दुगनी कीमत मांगता है, दे दीजिए, लेकिन साड़ी मुझे 24 घंटे में चाहिए मामा। हम कोशिश करेंगे, लेकिन अगर बहना को पता चला तो फिर इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। मामा, जितनी मेरे लिए साड़ी की परफेक्शन मैटर करती है,
मॉम के लिए उससे कहीं ज्यादा उसकी कीमत मायने रखती है। और मामा, कीमत हमेशा परफेक्शन की होती है। आप मॉम की चिंता मत कीजिए, मैं मॉम को संभाल लूंगा। बचा लो भगवान। अब इस मुसीबत से हमें फुलवरिया वाले ही बचा सकते हैं। हाँ बिंदा बोलो। अरे धीरेन्द्र जी, कहाँ हैं आप? लस्सी पीनी है आपको? आप पी लेंगे लस्सी, पर अभी हम बाहर। हाँ ठीक है, अगर पीनी है तो फटाफट घर आइए ना और आके बनाइए ना। अरे अभी हम घर पे नहीं आ सकते, बाहर हैं। एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। का? अरे इसीलिए फुलवरिया आए हैं। 24 घंटे में साड़ी बनवानी है। और सुनो, ये राम कथा ना तुम बहना को मत बता देना, वरना सब सत्यानाश हो जाए। हम शकुंतला दीदी के कान में ये बात का भनक भी नहीं लगने देंगे। आप निश्चिंत हो जाइए। अरे वाह, 50 लाख का नुकसान। अरे टॉप का न्यूज मिला है हमको तो। लेकिन ये बात तो शकुंतला दीदी के कान में जाना जरूरी है, नहीं तो उनके साथ तो बहुत नाइंसाफी हो जाएगी। अरे ओ शकुंतला दीदी, एक काम करिए, आप ना दवाई खा लीजिए। वो क्या है कि बढ़ने वाला है ब्लड प्रेशर। दीदी, ओ दीदी, 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 आपको पता है क्या हुआ? मैं तो कह रही हूँ ना दीदी, हमारे भांजे का दिमाग ना एकदम बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा तेज दौड़ता है। घर के मामा बता रहे थे कि साड़ी का रंग हल्का सा फीका था, तो उसने 50 लाख की साड़ी गंगा में बहा दी। और तो और दीदी, घर बाप से कितना प्यार करता है। आपका वक्त बर्बाद ना हो इसलिए 24 घंटे के अंदर नई साड़ी बनाने का फैसला भी खुद से ले लिया। सच कह रही हूँ दीदी, हमको तो ऐसा लगता है ना कि आप पिछले जन्म में ना साध्वी थी, बहुत पुण्य की थी, तभी तो आपको ऐसा हीरे जैसा बेटा मिला है। मैं सच कह रही हूँ, घर जितना मेहनत करते हैं ना, देख लेना एक दिन हमारा भांजा टॉप का बिजनेसमैन बनेगा। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.